पढ़नी है। सेल क्या होता है? सेल आप बताओ। हर चीज सेल से मिलकर बनी है। पूरी बिल्डिंग है, इसका सेल ईंट है, ईंट को जोड़ा है तब ये बिल्डिंग बनी है। अंडा है वो भी सेल है। इंसान का जिस्म खुद सेल से मिलकर बना। सेल का मजमूआ है इंसान का जिस्म। सेल सेल एक जिंदा मगर बहुत पेचीदा चीज है। सेल तकसीम होता रहता है मुसलसल। नया सेल पुराने सेल से तकसीम होकर नया सेल बनता है। सेल में बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं, मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, वैक्यूल, प्लास्टर, बहुत से जो मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं। जैसे किसी फैक्ट्री में या कारखाने में बहुत से मजदूर अपने अपने काम सर अंजाम देते हैं जो उनको लगाए होते हैं जिम्मे। इसी तरह सेल में भी सारे ऑब्जेक्ट अपने अपने काम करते हैं, सेल को फायदा देते हैं, सेल के लिए काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेल में पाया जाता है। यह सेल को ऑक्सीजन मुहैया करता है, सेल को ऑक्सीजन देता है, सेल को पावर देता है। इसको पावर हाउस कहते हैं सेल का। सेल को एनर्जी मुहैया करता है, ऑक्सीजन देता है। इसी तरह गोल्जी बॉडीज सेल में मौजूद रक्ततुत्वों को कंट्रोल करते हैं। सेल में रक्ततुत्वों को कंट्रोल करके इनको कवर करके सेल से बाहर निकालते हैं। इसी तरह सेल में और बहुत से ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं। गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये जिस तरह हम खुराक खाते हैं, हम अपने आप को प्रोटीन देते हैं, इस तरह ये सेल जो है ये इनको प्रोटीन की जरूरत होती है। ये राइबोसोम्स ये सेल को प्रोटीन मुहैया करते हैं। जिस तरह हम गोश्त खाते हैं, दूध पीते हैं, अपने आप को तवानाई देते हैं, प्रोटीन हासिल करते हैं, इस तरह सेल को भी राइबोसोम्स प्रोटीन देते हैं, मुहैया करते हैं प्रोटीन। और भी बहुत से सेल में ऑब्जेक्ट जानवरों में इस्तेमाल होता है, जानदारों में पौधों पौधे में जानदार है, आपका जानदारों में इस्तेमाल जानवरों में पौधों जानवरों में न्यूक्लियस दरमियान में होता है, जबकि पौधों में न्यूक्लियस एक तरफ होता है, दरमियान में बड़ा वैक्यूल होता है। पौधों और जानवरों के सेल में क्या होता है? पौधों और जानवरों के सेल में पौधों के यही तो बताया, उनमें बड़ा फर्क तो यह है, उसके वैक्यूल दरमियान में होता है, न्यूक्लियस साइड पर होता है, और उसके सेल में प्लास्टर होता है। उसके अलावा उसके सेल में पौधों के सेल में और जानवरों के सेल में यह न्यूक्लियस दरमियान में पाया जाता है। इसके अलावा सेल हमारे जिस्म की इकाई है, बुनियाद है। जिस तरह एक मकान ईंट से ईंट रख कर पूरी बिल्डिंग बन जाती है, इस तरह सेल हमारे जिस्म की इकाई है, बुनियाद है। इससे सेल मिल कर हमारा जिस्म बनता है। हमारा जिस्म सेलों का मजमूआ है। एक सेल में बहुत क्या है ये क्या है? इससे भी बड़ा सेल होता है इंतरनूर का। इसमें भी न्यूक्लियस है। इसकी जो येलो जर्दी है बीच में वो इसका न्यूक्लियस है, और इसकी जो सफेद जर्दी है वो इसका साइटोप्लाज्म है। सेल में साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है। जानवरों और पौधों जानवरों और पौधों के सेल में जो बड़ा फर्क है वो यही है एक कि जानवरों के सेल के बैरूनी, हमारी जो इंसान है, हम जानवर है, हमारे सेल के बैरूनी जो वाल होती है, बैरूनी होती है, वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म सख्त नहीं होता। पौधों की बैरूनी जो दीवार होती है वो सेल वाल होती है, जिसकी वजह से उनकी जिस्म सख्त होती है। हमारा जिस्म इस वजह से सख्त नहीं होता क्योंकि हमारे जिस्म में सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारे सेल के जिस्म में, हमारे सेल के गेट, इस वजह से। और सेल में जो मवाद दाखिल होते हैं वो इसी सेल मेम्ब्रेन की वजह से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन अगर इजाजत दे
तो जो मवाद जो भी कुछ अंदर जाना चाहे वो तब जा सकता है सेल मेम्ब्रेन की वजह से। इसके अलावा ये प्रोटीन मुहैया करते हैं।